सोच में ही वो जादू है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर एक सफल इंसान, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, कोई लीडर हो या फिर कोई विजनरी, एक चीज हमेशा कॉमन होती है। वो छोटा नहीं, बड़ा सोचते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बड़ा सोचना ही काफी है? क्या सिर्फ सोच बदलने से किस्मत बदल सकती है? डेविड जे श्वार्ट्ज की ये बेस्ट सेलर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये है एक माइंडसेट की क्रांति जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कैसे अपने डर और शक को कॉन्फिडेंस में बदला जाए, कैसे बहाने बनाना छोड़कर एक्शन लिया जाए, और कैसे छोटी सोच से बाहर निकलकर आप बन सकते हैं एक फर्स्ट क्लास थिंकर। अगर आप भी तैयार हैं अपनी सोच का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ चलिए एक ऐसी यात्रा पर जहां आपकी सोच ही आपकी तकदीर लिखेगी। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। एक लड़का था, अरुण, एक छोटे शहर में रहने वाला, जिसकी एक सिंपल सी नौकरी थी। लेकिन उसका सपना था अपना खुद का क्लोथिंग बिजनेस शुरू करना। हर दिन जब वो बस से ऑफिस जाता, रास्ते में बड़े बड़े ब्रांड्स के होर्डिंग्स देखता और सोचता, क्या कभी मेरा नाम भी इनमें हो सकता है? लेकिन फिर दिल से एक आवाज आती थी, क्यों नहीं? एक दिन अरुण एक किताब खरीदता है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। पहले ही चैप्टर में कुछ ऐसा लिखा था जो उसकी सोच को हिलाकर रख देता है। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, यानी अगर तुम खुद पर विश्वास रखो कि तुम सफल हो सकते हो, तो तुम वाकई में सफल हो सकते हो। शुरू में अरुण को यह बात थोड़ी अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे समझ में आता है कि सक्सेस की शुरुआत पैसे, आईक्यू या डिग्री से नहीं होती। वो शुरू होती है बिलीफ से। डेविड श्वार्ट्ज लिखते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो सबसे टैलेंटेड नहीं होते, वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि वो कर सकते हैं। यही विश्वास उन्हें एनर्जी देता है, आइडियाज देता है और हार्ड सिचुएशंस में भी उन्हें हार मानने से बचाता है। अरुण को अपने स्कूल का एक लड़का याद आता है, रितेश। ना ज्यादा होशियार, ना बहुत अमीर, लेकिन उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो हमेशा कहता, मैं कर लूंगा, और सच में कर भी लेता। उस समय अरुण सोचता था कि रितेश की किस्मत अच्छी है, लेकिन अब उसे समझ आता है वो सेल्फ बिलीफ थी। बुक में बताया गया है कि हमारा माइंड एक थॉट फैक्ट्री की तरह है, जिसमें दो मैनेजर्स होते हैं। एक है मिस्टर ट्रायम्फ, जो पॉजिटिव थॉट्स लाता है, हाँ मैं कर सकता हूं, और दूसरा है मिस्टर डिफीट, जो नेगेटिव थॉट्स लाता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। तय ये करना होता है कि किसको आप काम पर लगाओगे। जब आप खुद को बोलते हो मैं कर सकता हूं, तो मिस्टर ट्रायम्फ एक्टिवेट होता है और आप रास्ते ढूंढने लगते हो। लेकिन जब आप डाउट करते हो, शायद मुझसे न हो पाए, तो मिस्टर डिफीट एक्टिव हो जाता है और आप डरने लगते हो। अरुण अब अपने सोचने का तरीका ऑब्जर्व करता है। उसे एहसास होता है कि अब तक वो सिर्फ नेगेटिव बातें सोचता आया था, लेकिन अब वो अपने आप से कहना शुरू करता है, मैं कर सकता हूं, शायद आज नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। एक शाम वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपना ड्रीम प्लान बनाता है, एक अफोर्डेबल और स्टाइलिश क्लोथिंग ब्रांड, आम लोगों के लिए। वो जानता है कि अभी उसके पास ना पैसा है, ना कनेक्शंस, लेकिन अब वो ये भी जानता है उसके पास बिलीफ है। वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाने लगता है, कपड़ों के बारे में पढ़ता है, लोगों से बात करता है, टेलर से आइडियाज लेता है। एक टाइम आता है जब उसके पास बस 5,000 रुपए बचे होते हैं, लेकिन वो डरता नहीं, क्योंकि अब उसे पता है बिलीफ से रास्ते बनते हैं। बुक में एक और कंसेप्ट बताया गया है, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट डिजीज, यानी वो सोच कि मैं एवरेज हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा। श्वार्ट्ज कहते हैं कि यही सोच आपको एवरेज बना देती है। अरुण अब इस सोच से बाहर निकल चुका है। वो मानता है कि चाहे शुरुआत छोटी हो, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। कुछ महीनों बाद वो अपना एक छोटा ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करता है। धीरे धीरे लोग उसके डिजाइन पसंद करने लगते हैं। वो लाखों नहीं कमाता, लेकिन उसका सपना अब एक हकीकत बन चुका है।
कई साल बाद जब कोई उससे पूछता है, इतनी बड़ी सक्सेस की शुरुआत कहां से हुई, अरुण मुस्कुराकर बस एक बात कहता है, उस दिन से जब मैंने खुद से ये कहा, मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। चैप्टर 2, क्यूर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस, द फेलियर डिजीज। कहानी अब आगे बढ़ती है। अरुण ने जब खुद पर विश्वास करना शुरू किया तो उसकी जर्नी की असली परीक्षा शुरू हुई। लेकिन जैसे ही उसने अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाया, एक पुराना दुश्मन सामने आ गया, एक्सक्यूजिटिस। एक्सक्यूजिटिस यानी बहाने बनाने की बीमारी। डेविड श्वार्ट्ज इस बीमारी को द फेलियर डिजीज कहते हैं। ये वो मेंटल वायरस है जो चुपचाप आपके अंदर फैलता है और आपको बार बार रीजंस देता है कि तुम ये नहीं कर सकते। अरुण एक दिन एक पुराने दोस्त राहुल से मिलता है। राहुल भी कभी बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन अब वो एक छोटी सी नौकरी में फंसा हुआ है। जब अरुण उसे अपने नए प्लान के बारे में बताता है, राहुल मुस्कुराकर कहता है, भाई ये सब तेरे बस की बात नहीं है, और फिर मेरी किस्मत भी तो कभी साथ नहीं देती। अरुण को याद आता है कि श्वार्ट्ज ने ऐसे ही लोगों के बारे में चेतावनी दी थी जो हर फेलियर का बहाना ढूंढ लेते हैं, कभी हेल्थ का, कभी इंटेलिजेंस का, कभी एज का, या फिर कभी लक का। बुक कहती है एक्सक्यूजिटिस की सबसे कॉमन फॉर्म्स है, आई हैव बैड हेल्थ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम टू ओल्ड और टू यंग, और आई डोंट हैव लक। अब अरुण इंट्रोस्पेक्ट करता है, क्या कभी उसने भी ऐसे बहाने बनाए हैं? हाँ, कई बार। जब वो कहता था मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मैं छोटे शहर से हूं, मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सब एक्सक्यूजिटिस ही थे। श्वार्ट्ज समझाते हैं कि ये बहाने सिर्फ आपके माइंड में हैं, और जब तक आप उन्हें सच मानते रहोगे वो सच बनते रहेंगे। उदाहरण के लिए हेल्थ को ही लो। कई लोग कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि सभी को कभी ना कभी हेल्थ इश्यूज होते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक आदमी कमजोरी को एक्सक्यूज बनाता है, दूसरा उसी कमजोरी के साथ भी आगे बढ़ता है। बुक में एक कहानी है एक सेल्स मैनेजर की, जिसने एक एम्प्लॉय को प्रमोट करने से मना कर दिया क्योंकि वो स्मार्ट नहीं दिखता था। लेकिन बाद में वही आदमी अपने एफर्ट्स और डिटर्मिनेशन से पूरे शहर में बेस्ट परफॉर्मर बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी खुद को कम नहीं समझा। अरुण इस लेसन से बहुत प्रभावित होता है। वो अब हर बार जब कोई एक्सक्यूज दिमाग में आता है तो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या यह सच में रीजन है या सिर्फ एक एक्सक्यूज? अब जब वो टायर्ड होता है और सोचता है आज काम मत करो, तो वो खुद को याद दिलाता है कि यही वो मोमेंट है जहां जीत और हार के बीच फर्क होता है। बुक कहती है आपकी एटीट्यूड की बीमारी से आपकी बॉडी की बीमारी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यानी अगर आप मेंटल एक्सक्यूजेस से भरे हुए हो तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर आप एक्सक्यूजेस को हटाकर एक्शन लो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। एक और दिन जब अरुण का छोटा सा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, उसके अंदर से एक आवाज आती है, देखा ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार वो उस आवाज को रोक देता है और मिस्टर ट्रायम्फ को एक्टिवेट करता है। वो खुद से कहता है हर फेलियर एक लेसन है, नॉट एन एक्सक्यूज टू क्विट। धीरे धीरे अरुण में एक क्वालिटी डेवलप होती है, नो एक्सक्यूज थिंकिंग। अब वो ब्लेम नहीं करता, ना किस्मत को, ना बैकग्राउंड को, ना दूसरों को। वो जान चुका है एक्सक्यूजेस हमें वीक बनाते हैं, एक्शन हमें अनस्टॉपेबल। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर, फ्रॉम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अरुण अब अपने ड्रीम की तरफ स्टेडली बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो और आगे जाता एक नई फीलिंग उसके अंदर सिर उठाने लगती थी, डर, फियर। हर बार जब उसे कोई बड़ा कदम उठाना होता, जैसे किसी इन्वेस्टर से बात करना या किसी बड़ी कंपनी को पिच भेजना, उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती। वो सोचता अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो, अगर मैं एम्बैरेसिंग मिस्टेक कर बैठा तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ये डर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खा रहा था। लेकिन तभी उसे चैप्टर 3 याद आता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर।
डेविड श्वार्ट्ज इस चैप्टर में बताते हैं कि डर कोई रियल चीज नहीं है, वो बस इमेजिनेशन है, एक मेंटल मॉन्स्टर। और इस डर को हराने का एक ही तरीका है, एक्शन। एक लाइन इस चैप्टर की अरुण के दिल को छू जाती है, एक्शन क्यूर्स फियर। मतलब डर को हटाने का इलाज कोई मैजिक या मोटिवेशन नहीं है, बस एक एक्शन लेना है। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हो डर पीछे हटता है, लेकिन अगर आप रुके रहते हो तो डर और बड़ा होता जाता है। अरुण को याद आता है कि स्कूल टाइम में उसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था, लेकिन एक बार जब उसने जबरदस्ती खुद को पुश किया और बोला, तब जाकर समझ आया कि डर सिर्फ उसके माइंड में था। अब वही बात वो अपने बिजनेस पर अप्लाई करने की ठानता है। एक बड़ी क्लोथिंग ब्रांड के बायर से मीटिंग फिक्स होती है। उस दिन सुबह से ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन फिर वो मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने आप से कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं तैयार हूं, आई डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी। और फिर वो एक्शन लेता है, कॉल करता है, मीटिंग में कॉन्फिडेंटली बात करता है, और सरप्राइज ये होता है कि सामने वाला उसकी ऑनेस्टी और आइडियाज से इंप्रेस हो जाता है। एक्शन ने डर को हरा दिया। बुक में श्वार्ट्ज एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं, डिपॉजिट ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक। यानी अपने दिमाग के बैंक में सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और थॉट्स डालो, क्योंकि जब भी आप किसी डर का सामना करते हो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पास्ट से कुछ उठाकर लाता है। अगर वहां सिर्फ फेलियर्स या नेगेटिव थॉट्स स्टोर्ड हैं तो वो डर को बढ़ा देगा, लेकिन अगर वहां करेज और सक्सेस की यादें हैं तो वो आपको और कॉन्फिडेंट बनाएगा। अरुण अब अपने फेलियर्स को भी नए नजरिए से देखने लगता है। वो अब सोचता है, कम से कम मैंने ट्राई तो किया, और हर ट्राई उसे और मजबूत बना रही थी। एक दिन उसकी एक इन्वेस्टर मीटिंग बहुत खराब जाती है। सामने वाला उसके प्लान को इमेच्योर कहकर रिजेक्ट कर देता है। पहले वाला अरुण टूट जाता, लेकिन अब वाला अरुण खुद को रिमाइंड करता है, दिस वॉज जस्ट वन एक्सपीरियंस, नेक्स्ट टाइम बेटर। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, श्वार्ट्ज कहते हैं, जितना उसे यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनता जाएगा। लेकिन अगर आप हर बार डर के आगे झुकते जाओगे तो वो मसल कमजोर होती जाएगी। एक और की कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है, स्ट्रेच योरसेल्फ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब आप खुद को मुश्किल चीजें करने की आदत डालते हो तो डर आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। अब अरुण हर हफ्ते एक अनकंफर्टेबल टास्क खुद को देता है। कभी किसी अननोन सप्लायर से कॉल करता है, कभी वीडियो बनाकर खुद को प्रमोट करता है, कभी किसी सीनियर से फीडबैक मांगता है। हर बार उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ता है। डर से लड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है उसे फेस करना। और जब आप बार बार एक्शन लेते हो तो डर की जड़ें अपने आप सूखने लगती हैं। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता, वो बनता है एक डिसीजन से, एक कदम से। अरुण की जर्नी अभी भी चल रही है, लेकिन अब एक फर्क है। पहले वो डर से भागता था, अब वो उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, चलो आज फिर तुम्हें हराने का मौका मिला। चौथी चैप्टर, बड़ा सोचना। अरुण की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक्सक्यूजेस का जाल वो तोड़ चुका था, डर को उसने फेस करना सीख लिया था। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चैलेंज थी छोटे सोच से निकलकर बड़ा सोचना। एक दिन एक सेमिनार में अरुण एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर को सुनता है। वो कहते हैं, अगर आप छोटी सोच रखते हो तो आपकी जिंदगी भी छोटी ही रहेगी, बट इफ यू डेयर टू थिंक बिग योर लाइफ बिकम्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यही चौथी अध्याय की एसेंस है, सोच बड़ा, पूरा बड़ा। अरुण को याद आता है जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उसका पहला गोल सिर्फ इतना था कि महीने का 20 से 25 हजार कमा ले। उसने खुद को लिमिटेड रखा क्योंकि उसे लगता था, मैं छोटे शहर से हूं, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन श्वार्ट्ज इस चैप्टर में एक बात कहते हैं जो अरुण के दिमाग में बिजली की तरह गिरती है, द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ योर थिंकिंग। यानी आप कितना हासिल करोगे वो आपके एफर्ट्स पर नहीं, आपकी सोच की लिमिट पर डिपेंड करता है।
अब एक दिन अरुण अपने ही एक एम्प्लॉई को कहता है, सोचो अगर हम ये प्रोडक्ट सिर्फ शहर में नहीं पूरे राज्य में बेचें तो। एम्प्लॉई हंसकर कहता है, बॉस इतना बड़ा सोचना भी ठीक नहीं, हम लोग छोटे लोग हैं। अरुण समझ गया, यही है वो सोच जो लाखों लोगों को एवरेज बना देती है। छोटे सोच वाले लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, बड़े सोच वाले लोग पॉसिबिलिटीज। बुक बताती है कि अगर आप बिग सोचते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और आइडियाज भी बड़े हो जाते हैं। जब आप खुद से पूछते हो हाउ कैन आई अर्न 10 लाख इंस्टेड ऑफ 1 लाख, तो आपका माइंड नए रास्ते ढूंढने लगता है। श्वार्ट्ज इस चैप्टर में बताते हैं कि आपकी वर्ड्स भी आपकी सोच को डिफाइन करते हैं। अगर आप हर समय बोलते हो शायद मैं कर पाऊं, थोड़ा ही काफी है, बस इतना मिल जाए, तो आपका ब्रेन उसी लेवल पर ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे बड़ा करना है, आई कैन एक्सपैंड बियॉन्ड लिमिट्स, तो ब्रेन एक क्रिएटर मोड में शिफ्ट हो जाता है। अरुण अब अपनी लैंग्वेज बदल देता है। वो अपने स्टाफ से कहता है, लेट्स मेक दिस द बेस्ट सेलिंग ब्रांड इन द रीजन। पहले सब शॉक होते हैं, लेकिन उस एनर्जी से इंस्पायर्ड भी। एक और दिन अरुण की एक पुरानी फ्रेंड रीना मिलती है, जो कहती है, मैं बस इतनी सी नौकरी से खुश हूं, ज्यादा की उम्मीद नहीं करती। अरुण उसे सॉफ्टली बताता है, रीना तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो, बस अपने गोल्स का साइज बड़ा करो। बुक में श्वार्ट्ज कहते हैं, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट, मतलब खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। सोसाइटी आपको छोटा सोचने पर मजबूर करेगी, लेकिन आपका सक्सेस आपके इमेजिनेशन से शुरू होता है। थिंक लिटिल गोल्स एंड एक्सपेक्ट लिटिल अचीवमेंट्स, थिंक बिग गोल्स एंड विन बिग सक्सेस। अब अरुण ने अपने गोल्स रीराइट किए हैं। पहले वो कहता था मुझे सरवाइव करना है, अब वो कहता है मुझे लीड करना है। उसने अपनी विजन बोर्ड पर बड़ा ऑफिस, इंटरनेशनल क्लाइंट्स और एक टीम ऑफ एचोर्ड लोग की तस्वीरें लगाई हैं। चैप्टर हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। अब अरुण का बिजनेस स्टेडली ग्रो कर रहा था। उसके पास एक अच्छी टीम थी और सेल्स भी बढ़ रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ थोड़ा स्टक लगने लगा। वो सोचता था, क्या यही मेरी ग्रोथ की लिमिट है? अब आगे क्या? एक दिन उसके हाथ में फिर से वही किताब आती है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और वो पढ़ता है चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। श्वार्ट्ज इस चैप्टर में एक बात बहुत स्ट्रांगली कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग एक टैलेंट नहीं, एक हैबिट है। यानी क्रिएटिविटी किसी बॉर्न गिफ्ट की तरह नहीं होती, ये एक हैबिट होती है जो हर कोई डेवलप कर सकता है। अरुण को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसे अलग अलग तरीके से चीजें करने का शौक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ सोसाइटी ने सिखा दिया, सेफ चलो, सेम चलो, टेस्टेड फॉर्मूला फॉलो करो। लेकिन अब श्वार्ट्ज कह रहे थे, टू ग्रो बिग यू मस्ट फर्स्ट ग्रो आउट ऑफ कन्वेंशनल थिंकिंग। अब अरुण ने खुद से एक नया सवाल पूछना शुरू किया, इज देयर अ बेटर वे टू डू दिस? हर काम, हर प्रोसेस, हर प्रोडक्ट के लिए वो ये सवाल बार बार पूछता। एग्जाम्पल के तौर पर उसके बिजनेस में डिलीवरी में 5 दिन लगते थे। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट एज नॉर्मल, वो सोचता है, हाउ कैन आई रिड्यूस इट टू 2 days? और इसी क्वेश्चन ने उसे एक लोकल डिलीवरी पार्टनर ढूंढने का आइडिया दिया, जिससे उसका टर्न अराउंड टाइम हाफ हो गया। श्वार्ट्ज एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द आइडिया मैन, मतलब ऐसा इंसान जो हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। क्रिएटिव सोचने वाले लोग बोरिंग काम में भी एक्साइटमेंट ढूंढ लेते हैं। वो लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अनलिमिटेड आइडियाज निकाल लेते हैं। अरुण अब हर हफ्ते अपने स्टाफ के साथ एक आइडिया आवर रखता है, जहां सबको इनकरेज किया जाता है कि चाहे कितनी भी क्रेजी क्यों ना लगे, अपना आइडिया ओपनली बोले। एक बार उसकी जूनियर डिजाइनर ने बोला, सर हम लोगों को थोड़ा क्वर्की और यूथफुल बना सकते हैं। पहले तो वो आइडिया रिस्की लगा, लेकिन ट्राई करने पर वो नया लोगो वायरल हो गया। उस एक बोल्ड आइडिया ने ब्रांड की पूरी इमेज फ्रेश कर दी। श्वार्ट्ज इस चैप्टर में ये भी कहते हैं, अवॉइड द ट्रेडिशन पैरालाइसिस, मतलब
सिर्फ इसलिए कि कुछ चीजें हमेशा ऐसे होती आई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट हैं। क्रिएटिव लोग पुराने रास्तों से हटने की हिम्मत करते हैं। वो कहते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। अब अरुण ने एक नोटबुक बना ली है, क्रेजी आइडियाज डायरी। उसमें वो हर दिन कम से कम एक नया आइडिया लिखता है। मोस्ट आइडियाज सिली होते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से एक आइडिया एक होल कैंपेन का बेस बन जाता है। शॉर्ट्स कहते हैं, द बेस्ट वे टू गेट अ गुड आइडिया इज टू गेट लॉट्स ऑफ आइडियाज। और यही आरुण का न्यू मंत्रा बन जाता है। चैप्टर 5 एक और पावरफुल लेसन देता है, बी रिसेप्टिव टू आइडियाज फ्रॉम अदर्स। मतलब सिर्फ खुद सोचना काफी नहीं, दूसरों की सुनना भी जरूरी है। अरुण अब अपने क्लाइंट्स, स्टाफ और यहां तक कि डिलीवरी बॉयज तक से पूछता है, कोई सजेशन है, कैसे बेटर बना सकते हैं? क्योंकि जब आप हर तरफ से आइडियाज अब्सॉर्ब करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी की बाउंड्री इन्फिनिट हो जाती है। अब अरुण एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जो हर सिचुएशन में इनोवेशन ढूंढता है। जहां लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, वहां वो पूछता है, अगर हो सकता तो कैसे होता? चैप्टर 5 का सच्चा सार यही है, क्रिएटिव सोच सक्सेस का एक हिडन पावर है। ये आपके काम को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। चैप्टर 6 यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। अरुण की लाइफ अब एक नई ऊंचाई पर थी। क्रिएटिविटी और बिग थिंकिंग ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां कुछ साल पहले उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक चीज थी जो उसे अक्सर अंदर से रोक देती थी। कभी भी जब उसे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती या कोई हाई लेवल क्लाइंट उससे बात करता, उसके मन में एक आवाज आती, तू कौन होता है इतने बड़े काम के लिए? तेरी औकात क्या है? और यहीं से चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। एक दिन जब अरुण किताब के इस चैप्टर को पढ़ रहा था, श्वार्ट्ज की एक लाइन सीधा उसके दिल में उतर जाती है, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। मतलब अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी, लेकिन अगर आप खुद को वैल्यूएबल, स्मार्ट और कैपेबल समझते हैं तो दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी। अरुण को अपनी पहली जॉब याद आई। एक ही कंपनी में दो लोग थे, एक का नाम विनय, दूसरा नाम संजय। विनय हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था, बात करते वक्त आई कांटेक्ट रखता था। संजय उतना ही हार्ड वर्किंग था, लेकिन वो हमेशा खुद को एवरेज मानता था। मीटिंग्स में चुप रहता, आइडियाज शेयर नहीं करता। 2 साल बाद विनय को मैनेजर बना दिया गया और संजय वहीं का वहीं रहा। क्यों? क्योंकि विनय ने खुद को वैल्यूएबल समझा और दुनिया ने भी उसे वैसे ही ट्रीट किया। श्वार्ट्ज कहते हैं, योर अपीयरेंस, योर वॉक, योर टॉक, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स हाउ यू सी योरसेल्फ। मतलब आपका पहनावा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, ये सब बताती है कि आप खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हो। अब अरुण ने खुद को एक नई नजर से देखना शुरू किया। पहले वो सिर्फ आरामदायक कपड़े पहनता था, अब वो स्मार्ट और प्रोफेशनल दिखने लगा। पहले वो सॉफ्टली बोलता था, अब उसकी वॉइस में कॉन्फिडेंस था। क्यों? क्योंकि अब वो खुद को एवरेज नहीं, इंपॉर्टेंट मानने लगा था। एक दिन एक बड़ी मार्केटिंग एजेंसी उसके ऑफिस आती है। पहले अरुण नर्वस होता है, लेकिन फिर वो खुद से कहता है, इफ आई डोंट बिलीव आई एम वर्थ इट, व्हाई वुड दे? मीटिंग में वो अपना आइडिया कॉन्फिडेंटली पिच करता है और एजेंसी डील फाइनलाइज कर देती है। उस दिन उसने एक और लाइन किताब में अंडरलाइन की थी, लुक इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू थिंक इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में शॉर्ट्स एक और बहुत खास बात बताते हैं, दिन में एक बार खुद से एक प्रेरणा दें। मतलब हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करो। अब अरुण हर मॉर्निंग मिरर में खुद को देखता है और कहता है, मैं बुद्धिमान हूं, आई एम ग्रोइंग, आई डिजर्व सक्सेस। ये सिली लग सकता है, लेकिन ये डेली प्रैक्टिस उसके अंदर एक साइलेंट पावर बिल्ड कर देती है। किताब में एक कहानी दी गई है एक सेल्समैन की जो एवरेज था, लेकिन उसने हर दिन खुद को ये कहा, आई एम द बेस्ट सेल्समैन इन दिस रीजन।
और कुछ महीनों में उसने सच में टॉप पोजीशन हासिल कर ली, क्योंकि उसके थॉट्स ने उसकी आइडेंटिटी बदल दी। श्वार्ट्ज बार बार कहते हैं, यू रिसीव द ट्रीटमेंट यू थिंक यू डिजर्व। मतलब दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद से कहते हो मैं तो छोटा आदमी हूं, मुझसे नहीं होगा, तो दुनिया भी आपको वही समझेगी। लेकिन अगर आप कहते हो मैं कैपेबल हूं, आई एम वर्थ इट, तो दुनिया आपको वैसा ही वैल्यू देगी। अब मैं कह कि कहा तक एक चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। अरुण अब बहुत आगे बढ़ चुका था। बिजनेस में सक्सेस और कॉन्फिडेंस ने उसे एक नए लेवल पर ला दिया था। लेकिन इस बार उसे महसूस हो रहा था कि सक्सेस सिर्फ मेहनत और सोच से नहीं मिलती, बल्कि ये इस बात से भी जुड़ी होती है कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो। वो याद करता है एक इंसिडेंट जब उसने खुद को उन लोगों के बीच पाया जो सिर्फ कंप्लेंट्स करते थे और कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते थे। उसे समझ में आता है कि वो खुद भी ऐसे ही सोचने लगा था, ये काम तो मेरे बस का नहीं, ये लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अब श्वार्ट्ज के चैप्टर 7 ने उसे कुछ नया सिखाया। वो पढ़ता है, मैनेज योर एनवायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। मतलब आपका एनवायरमेंट, आपका सराउंडिंग्स, आपका सोशल सर्कल, ये सब आपकी सोच और सक्सेस को शेप करते हैं। अरुण अब समझ चुका था कि अगर उसे और बड़ा करना है तो उसे खुद को फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट में रखना होगा। एक दिन जब वो अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा था जो हमेशा छोटी सोच रखते थे, तो उसने देखा कि उनकी बातें अब उसे इंस्पायर नहीं करती। किसी की कॉन्वर्जेशन में नेगेटिविटी थी तो किसी के पास सिर्फ छोटी छोटी शिकायतें थीं। अरुण को महसूस हुआ कि इस एनवायरनमेंट में वो कैसे बढ़ सकता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु पुश यू, हु चैलेंज योर थिंकिंग, हु मेक यू बेटर। यानी ऐसे लोगों से घिरे रहो जो तुम्हें और बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करें। अरुण ने अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया। वो अब उन लोगों से मिलने जाता जिनका माइंडसेट और एटीट्यूड उसे मोटिवेट करता था। बिजनेस सेमिनार्स, एंटरप्रेन्योर मीटअप्स और मोटिवेशनल टॉक्स, ये सब अब उसकी प्रायोरिटी बन गए थे। वो जानता था कि इस तरह का एक्सपोजर उसे और बड़ा सोचने में मदद करेगा। एक दिन अरुण का एक पुराने कलीग से सामना हुआ जो अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। अरुण ने पूछा, आपने कैसे ये सब अचीव किया? उसने कहा, सफलता 2 चीजों से आती है, एक मजबूत मानसिकता और सही वातावरण। आई ऑलवेज सराउंडेड माई सेल्फ विद पीपल हु थॉट बिग एंड वर्कड हार्ड। अब अरुण भी सोचता था, अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे फर्स्ट क्लास थॉट्स और फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट की जरूरत है। वो पुराने दोस्तों से धीरे धीरे दूर हो गया और अब वो उन लोगों से समय बिताने लगा जो उसे चैलेंज करते थे, जो उसे सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अरुण का माइंडसेट शिफ्ट हुआ और उसके सक्सेस की गति भी तेज हो गई। श्वार्ट्ज इस चैप्टर में यह भी कहते हैं, टू रीच द टॉप यू मस्ट एसोसिएट विद टॉप थिंकर्स। मतलब टॉप थिंकर्स के साथ समय बिताना आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। यह बात अरुण को अब पूरी तरह से समझ में आई। जब उसने फर्स्ट क्लास थिंकर्स के बीच समय बिताना शुरू किया तो उसका सोचने का तरीका भी हाई लेवल हो गया। एक दिन अरुण के पास एक बड़ा क्लाइंट आया जो उसे कुछ नई सर्विसेज की इंक्वायरी देने आया था। पहले तो वो नर्वस था क्योंकि उसकी टीम इतनी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस इज माई टाइम। उसने क्लाइंट से कॉन्फिडेंस से बात की और उसे 5 गुना बड़ा डील क्लोज कर दिया। उसे यह तब महसूस हुआ, द बेटर योर एनवायरमेंट द बेटर योर परफॉर्मेंस। श्वार्ट्ज के अनुसार अगर आप ऑर्डिनरी लोगों से घिरे रहते हो तो आपके विचार और एक्शंस भी ऑर्डिनरी ही होंगे। लेकिन जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के साथ समय बिताते हो तो आप उसी एनर्जी और माइंडसेट को अब्सॉर्ब कर लेते हो। इसलिए वो कहते हैं, डोंट सेटल फॉर मीडियोक्रिटी,
गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू। अरुण ने अब अपनी डेली हैबिट्स में भी बदलाव किया। वो रोज कुछ नया सीखता, किताबें पढ़ता और अपने थॉट्स को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड रखता। अब वो जानता था कि सक्सेसफुल पीपल वही होते हैं जो अपने सराउंडिंग्स को कॉन्शियसली शेप करते हैं। चैप्टर 7 का सार यही था, आपका एनवायरनमेंट आपकी सफलता की दिशा तय करता है। इसलिए हमेशा फर्स्ट क्लास सोच रखने वालों और फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंसेस में खुद को घेरो। यहां तक कि आपका फ्यूचर भी आपके करंट एनवायरनमेंट के रिफ्लेक्शन जैसा होगा।